ईश्वर के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारना या स्वीकार करना दोनों ही लगभग असंभव है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति का पूर्णतः आस्तिक अथवा नास्तिक होना भी असंभव है। इसीलिए आस्तिकता और नास्तिकता के बीच सदैव भ्रम बना रहता है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए ही सत्संग होता है। जो व्यक्ति आस्तिक है जरूरी नहीं कि वो सही हो। ठीक ऐसे ही कोई व्यक्ति नास्तिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। किसी भी इंसान के सही या गलत होने का निर्धारण उसके गुण, कर्म, स्वभाव, चिंतन और चरित्र व्यवहार से किया जाता है, न कि उसकी मान्यता से। यदि आप सोच रहे हैं कि आस्तिकता किसी व्यक्ति के सही होने का प्रमाण है तो आप गलत हैं। जब तक आस्तिकता को आत्मसात नहीं किया जाएगा, नास्तिक बने रहना अधिक श्रेयकर है। स्वामी रामतीर्थ जी कहते हैं कि अधूरा आस्तिक बनने से नास्तिक बने रहना ज़्यादा अच्छा है। वास्तव में गहराई से देखा जाए तो तीर्थ स्थानों पर जितने आस्तिक लोगों का मेला लगता है उसमें से अधिकांश लोग तो छुपे हुए नास्तिक ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सार्वजनिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, उन्हें स्पष्ट नास्तिक कहा जाता है। लेकिन जो लोग बाहर से तो आस्तिक लगते हैं, आध्यात्मिक होने का दिखावा करते हैं, किंतु जिनके गुण, धर्म, स्वभाव नास्तिकों की तरह होते हैं, उन्हें छुपे हुए नास्तिक कहते हैं। ऐसे लोग ईश्वर और धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। असल में आस्तिकता और नास्तिकता में बहुत ही मामूली अंतर है, जिसे पकड़ने के लिए गहन स्वाध्याय अथवा सत्संग की आवश्यकता है। आप समझते हैं कि आप आस्तिक हैं, लेकिन आप खुद से पूछें, क्या मैं आस्तिक हूँ? क्या मैं ईश्वर के अस्तित्व को मानता हूँ? अगर आप ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं तो फिर आप कोई भी गलत कर्म नहीं करते होंगे। यदि करते हैं तो फिर आप ईश्वर को कहाँ मानते हैं? क्या एक बच्चा अपने बाप के सामने गलत कार्य कर सकता है? यदि नहीं तो फिर आप कैसे ईश्वर से छुपे रह सकते हैं? यदि आप सोचते हैं कि आप ईश्वर की आंखों में धूल झोंक देंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। यदि स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न किया जाए तो हम पाएंगे हम भी छुपे हुए नास्तिक हैं। इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। जिसने समझ लिया वो इसे हृदय में धारण नहीं कर सकता, और जो इसे हृदय में धारण करने की कोशिश करता है उसके सामने इतनी समस्याएं आती हैं कि वो स्वयं को कमज़ोर महसूस करता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो तटस्थ होकर केवल ईश्वर को समर्पित हो जाता है, असल में वही सच्चा आस्तिक है। इस सत्संग को सुन करके हो सकता है आपको लगे कि आप नास्तिक हैं, लेकिन मैं न तो आपको निराश करना चाहता हूँ और न ही नास्तिक बनाना चाहता हूँ। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि आप झूठी आस्तिकता के भ्रम को तोड़ें और सच्चे आस्तिक बने। एक बार एक बहुत मामूली सा चोर था जो लोगों के खेतों से धान चुराया करता था। चोर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। आज पहली बार चोर ने सोचा कि अपने बेटे को भी चोरी करना सिखाना चाहिए। वह अपने बेटे को साथ लेकर एक खेत में चोरी करने गया। उसने बेटे को खेत के कोने पर ऊंची जगह पर बिठा दिया और कहा, मालिक को देखे रहना, अगर वो दिखे तो चिल्लाकर मुझे बताना और भाग जाना। चोर गया खेत में और धान काटने लगा। कुछ ही देर में चोर का बेटा चिल्लाया कि मालिक ने देख लिया, मालिक ने देख लिया। चोर तुरंत उठकर भाग खड़ा हुआ। आगे आगे बेटा, पीछे पीछे चोर। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि कहीं कोई नहीं है। उसने बेटे को रोका और पूछा, अरे तुझे किसने देख लिया? बेटे ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा कि मालिक ने देख लिया। चोर ने झुंझला करके कहा, अरे मूर्ख, मैं उस मालिक की बात नहीं कर रहा, मैं तो खेत मालिक की बात कर रहा था। खेत का मालिक कहाँ है? बेटा बोला, बाबा
आप ही कहते हैं कि सब का मालिक वही है, फिर खेत का मालिक मैं और भला किसी को क्यों मालूम। चोर बोला, परंतु बेटा हमें खतरा केवल इस खेत के संसारिक मालिक से है, ऊपर वाले से हमें कोई खतरा नहीं। चोर का बेटा बोला, एक बात बताइए बाबा, क्या इस खेत का मालिक उस ऊपर वाले मालिक से बड़ा है। चोर बोला, नहीं तो। बेटा बोला, फिर बाबा आप ही बताइए, जो कार्य इस खेत के मालिक की नज़रों में गलत है वो उसकी नज़र में सही कैसे हो सकता है। उल्टा वो बड़ा है तो उसकी नज़रों में तो ये कार्य ज़्यादा गलत होना चाहिए। बाबा माँ कहती है गलत हमेशा गलत होता है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जिस कार्य को करने से आत्मा में डर, लज्जा और अशांति हो वो पाप है। क्या हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। आज बेटे ने बाप की आंखें खोल दी। उस चोर ने उसी दिन से चोरी करने का काम छोड़ दिया और जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा। प्यारे सज्जनों, वास्तव में अधिकांश लोग इस चोर की ही तरह भ्रम में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि सुबह शाम मंदिर जाने और 2 अगरबत्ती लगा देने से उन्हें आस्तिकता और आध्यात्मिकता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन वो भ्रम में है। यदि वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव, चरित्र और व्यवहार को अपने इष्ट देव के अनुरूप बनाने की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर वो गलत है। सच्चे आस्तिक बनने के लिए, ईश्वर के भक्त बनने के लिए हमें अपने इष्ट देव के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाना होगा। उनके कहे के अनुसार ही अब भक्ति मार्ग पर चलना होगा। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, भजन और ध्यान, इन नियमों को अपना करके ही हम सच्चे प्रभु के भक्त बन सकते हैं। संत सद्गुरु के द्वारा बताए गए श्रुत शब्द योग मार्ग को अपना करके अपना ये लोक सुखी बनाएं और अपने परलोक को भी संवार लें। प्यारे सज्जनों, अगर आपको ये सत्संग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और सच्चे आस्तिक होने का अर्थ समझें, उसे अपने जीवन में धारण करें और अपना कल्याण करें।